अगर आपको सेकेंडरी सेल्स बढ़ानी है तो मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी पिछली वीडियो में कि सेकेंडरी सेल्स आप कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं एक दूसरी ट्रिक बताता हूं जिससे आप अपनी सेकेंडरी सेल्स को बढ़ा सकते हैं और अपनी टीम में अपने एरिया में नंबर 1 बन सकते हैं। काफी कामयाब लोग जितने भी सेल्स अच्छे एम्प्लॉय हैं वो इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बहुत और तरीके की भी ट्रिक होती है और हर एरिया के हिसाब से अलग अलग ट्रिक वर्क करती है, लेकिन ये जो ट्रिक है ये काफी काम आती है। तो अगर आप फ्रेशर हैं, कम एक्सपीरियंस है, टारगेट पूरा नहीं हो रहा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको यहां से जो नॉलेज मिलेगी वो अगले महीने ही आपकी सेल में इफेक्ट ला देगी और आपको शाबाशी जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहां पर इसी तरह की क्वालिटी वीडियो आपको मिलती है जो बहुत ही जल्दी काम करती है और आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट करती है। देखो, सेकेंडरी सेल्स बढ़ाने के कई सारे फॉर्मूले हैं, मैं हमेशा अपने चैनल पर बताता रहता हूं। तो उसी में से आज एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं कि आपकी कंपनी के जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है, यानी कि अगर आपकी कंपनी पे 3 प्रोडक्ट हैं और हर एक प्रोडक्ट का 3 पैक साइज है, तो आपका टोटल कितना प्रोडक्ट हो गया? 9 प्रोडक्ट मान के चलिए। टोटल आपको 9 प्रोडक्ट मार्केट में बेचने हैं। अब गलती कहां होती है कि हम जो भी दुकानों पर जाते हैं, जो भी होलसेलर पे जाते हैं, जो भी रिटेलर्स पे जाते हैं, तो हम जो टॉप क्लास प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं या हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट जल्दी से दुकानदार हां करेगा, उसको तो बोलते हैं, लेकिन 9 प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पाते। हम खुद से सोच लेते हैं कि दुकानदार के पास क्या इतना टाइम होता है कि वो हमारे 9 प्रोडक्ट के बारे में सुने, जबकि कई दुकानों पर तो भीड़ लगी होती है, उसी में से हमको प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना होता है, हमें मार्केट करनी होती है। बहुत सारे दुकानदार 2 या 3 प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, बाकी के बारे में जानना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। तो किस तरीके से सेल बढ़ेगी? इस तरह से बहुत डिफिकल्टी आ जाएगी। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि जो भी प्रोडक्ट लाइन है, जो भी प्रोडक्ट रेंज है, वो हर एक रिटेलर्स को जितनी बार भी आप मार्केट करने जाएंगे आपको बताना है, उसके बारे में बताना है, उस पर जो स्कीम आ रही है वो बताना है, जो मार्जिन है वो बताना है। पूछना जरूर है। दुकानदार का अगर उसका मोटिव है मना करना, तो आप एज ए सेल्स एम्प्लॉय आपका कर्तव्य है कि आप मार्केट में जा रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट लाइन सारी बोलनी है और समय, दिन और माहौल को हिसाब में रखते हुए, देखते हुए आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि कोई भी रिटेलर, कोई भी होलसेलर ना छूटे 9 प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। ऐसा नहीं है कि यार इसके पास टाइम नहीं है, इसके पास कस्टमर बहुत ज्यादा है, ये बिल्कुल भी नहीं सुनता, बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, या इसके हाथों ये चीजें बिकेंगी नहीं। आपका कर्तव्य क्या है कि आप जब जा रहे हैं, अगर दिन में 60 काउंटर कर रहे हैं, 55 काउंटर कर रहे हैं, 30 काउंटर कर रहे हैं, तो सभी काउंटर पे बराबर का दम लगाना है। यहां से भी सेल्स इंक्रीज होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार जाते हैं और उस प्रोडक्ट के लिए वो दुकानदार कई बार मना कर चुका होता है क्योंकि वो उस तरह का प्रोडक्ट नहीं रखता या नहीं बेचता। लेकिन हर दिन इंसान कुछ नया करता है। कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि दुकानदार ये प्रोडक्ट ले आया है दूसरी कंपनी का और बेच रहा है। अब अगर आप ये चीजें बार बार बोलते रहेंगे तो वो किसी दिन इंटरेस्ट लेके उसका ऑर्डर भी दे देगा। प्रोडक्ट लाइन पूरी बोलनी चाहिए, अधूरी नहीं बोलनी चाहिए। दूसरी चीज, डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के के पास कई सारी कंपनी होती है, उनकी अलग अलग प्रोडक्ट लाइन होती है। देखा जाए तो अगर 3 कंपनी भी है तो कम से कम 20 से 25 प्रोडक्ट लाइन हो जाती है, अगर सारे एसक्यू, सारे पैक साइज मिलाई जाए। तो उनको तो हम मान के चल सकते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता या उतनी एजुकेटेड ट्रेनिंग नहीं होती उनकी, तो वो 2 से 4 या 10 प्रोडक्ट बोलते हैं 25 में से, बाकी का अगर दुकानदार लिखवाता है तो वो लिख लेते हैं, उनका मान सकते हैं। लेकिन एज ए सेल्स एम्प्लॉय आपकी ट्रेनिंग भी हो रही है, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, कल को आप मैनेजर भी बनेंगे, जीएम भी बनेंगे, आरएसएम भी बनेंगे, तो आप छोटी से छोटी बारीक चीजों को अगर छोड़ते जाएंगे तो आप अपनी टीम से कैसे कराएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सेकेंडरी सेल्स कैसे करेंगे? सेकेंडरी सेल्स बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। बहुत सारी चीजें जब मार्केट में करते हैं उससे जो रिजल्ट आता है तब आपकी सेकेंडरी सेल्स बढ़ती है।
तो प्रोडक्ट लाइन आपको सारी बतानी है, चाहे वो होलसेल हो। अब कई बार होलसेल में लड़के जाते हैं और हम लोग जाते हैं तो हम ये देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कई जगह पे जहां पर सेल ज्यादा है वहां पर लड़का होलसेल में नहीं बिकने वाली चीजें भी होलसेलर को बता रहा है, प्रोडक्ट लाइन पूरी बता रहा है। और जहां पर सेल डाउन है वहां पर देखते हैं कि प्रोडक्ट लाइन में अगर 9 पूरा पैक साइज मिला के 9 आइटम है तो वहां पर पहले से ही मन बना चुके हैं लड़के कि यहां पर होलसेल में तो ये बिकेगा नहीं सर, यहां पे बताना, यहां बात करनी बेकार है, मना कर देगा। अरे उसका काम मना करना है, आप डेली जब जा रहे हैं तो आपको उसे दोबारा से बताना है। नया नया टॉपिक सोचना है, किस तरह से आप उसको पूरा बताएंगे, ये आपकी जॉब है, आपकी ड्यूटी है। देखिए सेकेंडरी सेल्स कैसे नहीं पूरी होती, और ये ट्रिक सब बताते हैं, आप भी अपनाइए। शर्म, इस चीज में शर्म नहीं करनी। अगर आप डेली वही काम करते हैं तो डेली आपका वही काम है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने हो गए मैं इसे बता रहा हूं, ये तो ले नहीं रहा, इस दुकानदार को छोड़ दो। आपको नए नए तरीके फाइंड आउट करने हैं जिससे हमेशा आपकी कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट हो और दुकानदार वो चीजें लेगा। आप कोशिश करते रहिए, और जब ये कोशिश करने की आदत पड़ी रहेगी तो सेल इंप्रूवमेंट होती है। और ये बिल्कुल एक्सपीरियंस वाला फॉर्मूला है, ये काम ही काम करता है। तो ये आप करके देखिए, सेकेंडरी सेल जरूर बढ़ेगी और अगले महीने ही बढ़ेगी। कमेंट करके बताइए अगर आपकी बढ़ती है, कोई भी रिजल्ट आता है, और अगर मैंने कोई भी बात गलत बोली है तो आप कमेंट करके मुझे टोक सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।